जय हिंद दोस्तों। इस समय हम पहुंचे हैं रायबरेली जनपद में सरेनी ब्लॉक के उमरापुर में, जहां पर देखा जाए कि एक आंधी तूफान के कहर ने एक गौशाला को बर्बाद कर दिया। जहां पर वहां पे जो टीन सेट वगैरह रखे थे, वहां पे जो समुचित व्यवस्थाएं थी वो ध्वस्त हो गई हैं। इस वजह से ये जो उमरापुर का गौशाला है, यहाँ के जो गौवंश थे और यहाँ की जो गाय बछड़े जो सब थे वो कोडरा गौशाला में शिफ्ट करने जा रहे थे। उसकी वजह से जो गाय अच्छी थी, स्वस्थ थी, वो तो कोडरा गौशाला पहुंच गई, लेकिन जो जाने की कंडीशन में नहीं थी, वो जो गिरती गई गाय वो यहाँ से नहीं जा पाई। वो यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि जो रास्ते में गिरती गई वो यहीं पे पड़ी रही। यहाँ से उठाकर ना उनको कोडरा गौशाला शिफ्ट किया गया, ना कहीं छाया में ले जाया गया। देख सकते हैं ये कंडीशन है और यहाँ पे इस तरह से गाय पड़ी हुई है। हमारे साथ मौजूद है किसान यूनियन के दादा, जो किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे जो गाय आई है वो किस अवस्था में, देख सकते हैं गाय किस तरह से तड़प रही है। यहाँ पर ये धूप में थी, लेकिन ये जो किसान यूनियन के दादा हैं इन्होंने इनको छांव में कराया। हम इनसे पूछेंगे कि कैसे आपको सूचना मिली कि इनको ये यहाँ पे पड़ी हुई है। दादा क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र दीक्षित है। मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पे जो गाय पड़ी है, तो इनको कैसे आपको सूचना मिली कि यहाँ पे गाय धूप में पड़ी है? सुबह हम 5 बजे खेतों से वॉकिंग करने के बाद जब घर पहुंचे तो हमारे एक मित्र हैं परनू शुक्ला जी, जो उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि दादा, रोड के किनारे जानवर पड़े हुए हैं और इनको कोई देखने वाला नहीं है। हम अविलंब वहां से आए और आने के बाद जानवरों की पोजीशन देखी। हमने अधिकारियों को फोन किया, बीडीओ साहब को फोन किया, एसडीएम को फोन किया, प्रधान को फोन किया। पहले ही फोन किसी ने भी नहीं उठाई। उसके बाद बीडीओ साहब का फोन दोबारा जब किया तो उन्होंने फोन उठाया और मैंने उनसे यहाँ की पूरी घटना को उनको बताया। और मैंने उनसे ये भी कहा कि आज मैं बहुत क्रोधित हूँ, अगर आप मेरे सामने होते तो न जाने क्या होता, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, जानवर तड़प रहा है धूप में पड़ा हुआ। ये जानवर जो पेड़ के नीचे देख रहे हो, ये हम लोगों ने उठवा के इनको डलवाया है। जब प्रधान के ऊपर प्रेशर डाला है तो प्रधान इनको लाकर यहाँ पर डलवाया। अभी रोड के किनारे आगे भी जानवर पड़े हुए हैं, खेतों में जानवर पड़े हुए हैं। आखिर ये हो क्या रहा है इस देश में, और ये कब तक चलेगा? गौवंश कब तक मरेगा और कटेगा? अच्छा, लगभग कितने गाय ऐसे बिखरी हुई पड़ी हैं? मेरे हिसाब में कम से कम 8-9 गाय तो होंगी। गाय तो ज्यादा है, लेकिन वो चलने की पोजीशन में वो तो ठीक है, लेकिन जो पड़ी हुई जो उठ नहीं पा रही वो 8-9 गाय हैं। एक गाय मर गई जिनको इन्होंने दफना दिया है। मतलब ऐसी कंडीशन में और धूप में पड़े पड़े गाय की मृत्यु हो रही है, जहां पर देखा जाए कि गांव को माता का रूप दिया गया कि गांव हमारी माता है, लेकिन यहाँ की कंडीशन कुछ अलग ही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं धर्मेंद्र दीक्षित अपनी बात में सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि भाई, जिस प्रकार पहले जानवर बिकते थे, अगर इनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो उसी तरह ओपन कर दीजिए। किसान कम से कम डायरेक्ट बेच सकता है। भाई, गौशाला में रखने के बाद भी जानवर मर रहा है और कट रहा है। तो मेरा मकसद ये है कि जानवर को तड़पा तड़पा के मत मारो। अगर उनको मारना है तो इकट्ठा मार दो। ये गौवंश है, ये हमारी नींव है। अगर हम गौवंश की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारा जीने का अधिकार नहीं इस धरा पर। तो यहाँ के जो प्रधान है, जैसे कोडरा गौशाला में शिफ्ट कर रहे थे, तो क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्या इन गाँव को? भैया, मैं प्रधान की अब मैं क्या बात करूं, क्या तारीफ करूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना जानता हूं कि ये गाय तड़प रही हैं और मर रही हैं, और मैं बद्दुआ देता हूं जो भी इसका कसूरवार हो वो इसी तरह मरे। जो पोजीशन आज इनकी हो रही, इनको कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। मेरे दिल से आज ये दुआ निकल रही कि उनकी भी वही पोजीशन हो। अगर मेरे अंदर, अगर आज मैं सतयुग में होता तो खड़े खड़े श्राप देकर भस्म कर देता उनको। ये भूसा किसने डलवाया है? ये भूसा जब हंगामा हुआ, जब मैंने एसडीएम को, डीएम को, बीडीओ को फोन किया, तब भूसा भी आया लेकर, प्रधान डलवाए हैं प्रधान। मतलब सूचना देने के बाद इनको पानी और भूसा की सब व्यवस्था की जाती है? जी, सूचना देने के बाद। और ये कल गाय शिफ्ट हुई थी, कल से आज तक ये जानवर रोड पर पड़ा हुआ है। और गौशाला यहाँ से मात्र 200 या 250 मीटर होगा। बस इतनी दूरी में गाय बिखरी पड़ी है, 8 से 10 गाय। जी, बिल्कुल पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं। और 10 कम से कम 6 या 7 इनके सेवक होंगे वहां पे, गायों के जो रक्षक हैं। अब मुझे ये बताइए, जब गाय यहाँ से शिफ्ट हो गई है तो उन सेवकों की यहाँ क्या हो सकता है? किसी एक को यहाँ रखो, बाकी सबको वहां शिफ्ट करो। यहाँ क्या जरूरत है इनकी, जब ये काम नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस गांव की गौशाला है, उस गांव का सेवक उस गांव में नहीं होना चाहिए, उसको दूसरे गांव में शिफ्ट करो। वो काम नहीं करते हैं। जैसे देख सकते हैं ये गाय की कंडीशन है। और ये हमारे साथ मौजूद थे किसान यूनियन के
दादाजी धर्मेंद्र दीक्षित जी मौजूद थे। इन्होंने बताया कि जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने जैसे ही सूचना पहुंचते ही मैं वहां पे आया तो देखा गाय धूप में पड़ी हुई थी। तो प्रधान को सूचना दी, प्रधान ने तुरंत तत्काल प्रभाव से गाय को छाया में बिठाया और भूसा डलवाया। लेकिन यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि जब सूचना दो तब कोई काम होता है, अन्यथा कोई काम नहीं होता है। गौवंश जो है बेचारे तड़प तड़प के मरते हैं। अगर यही कंडीशन इंसान की हो जाए तो इंसान क्या सहन कर पाएगा? अगर इंसान के बच्चे की यही कंडीशन हो जाए तो क्या इंसान सहन कर पाएगा? ये भी किसी के बच्चे हैं, ये भी गाय है, ये माता का रूप है, गौ माता। इसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रधान, बीडीओ, सेक्रेटरी सभी हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है कि ऐसी कंडीशन में जहां माँ का दर्जा दिया जाता है, अगर वो अपनी माँ होती तो जरूर ध्यान देते। लेकिन ये गौ माता है, इनको ध्यान देने वाला कोई नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से कंडीशन में पड़ी हुई है और ये उठने बैठने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर किसी की नजर नहीं जाती है। कहते हैं हम हिंदू हैं, हम भारतवासी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये गाय जो है इनके ऊपर किसी की नजर नहीं जाती है। आर्य न्यूज के साथ हंसिका यादव।